मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक लड़का रहता था जिसका बाप भीख मांगा करता था। ये उसका ख़ानदानी पेशा था। चुनाचे शुरू में वो अपने बाप के पास बाज़ारों में भीख मांगने लगा। वो रोती आवाज़ बनाकर राह चलतों से कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उसको भीख मांगने का तरीका अच्छी तरह आ गया तो वो अकेला ही मांगने के लिए जाने लगा। रोज सुबह उठकर वो फटे से फटा और मैले से मैला कपड़ा पहनकर बाजारों में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोती आवाज बनाता और हाथ फैला देता। कोई उसे देता और कोई ना देता। गर्ज जो कुछ शाम तक कमाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था, लेकिन वो दिल से इसे पसंद ना करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स उसे नफरत की निगाह से देखता है, हर शख्स उसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं? क्या उसके वैसे ही हाथ पैर नहीं हैं जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मांगने वालों के घर में पैदा हुआ था और वो भीख मांगने पर ही मजबूर था। ना वो लिखा पढ़ा ही था कि कहीं जाकर कोई दूसरा काम करके पेट पाल ले। एक दिन उसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह अपने बाप के पास से भाग जाए और किसी दूसरे शहर में निकल जाए तो वो अपनी मर्जी से जिस तरह की जिंदगी चाहे बसर कर लेगा। इस शहर में तो गैर मुमकिन है। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल जरा मुतमय्यन हुआ। वो भीख मांगते मांगते शाही महल के पास पहुंच गया। वहां हजारों आदमियों को अंदर जाते देखकर वो भी भीड़ में शामिल हो गया। वो अंदर पहुंच गया। अंदर महल खूब सजा हुआ था। हजारों किस्म के झाड़ और फानूस छत में लटक रहे थे। सब जाने वाले 2 कितारों में हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हीं में ये लड़का भी शामिल हो गया। किसी ने उसे कुछ न कहा। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। यकायक शहनाई की आवाज आना शुरू हुई। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी वहां थे आदम आद झुक गए। उन्हीं की देखा देखी लड़का भी झुक गया। किसी आदमी की आवाज आई, सर उठाओ, जहां पना तुम्हारी ताज़ीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़के ने भी किया। यकायक वही आदमी फिर बोला, शहरियो, तुमको जहां पना ने आज इसलिए बुलाया है कि जहां पना ने 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब ये है कि जहां पना अपने महल में आराम फरमा रहे हैं कि सरहाने की शमा ने उनसे बातें शुरू की। शमा ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी बादशाही किस काम की है अगर तेरे पास बोलती शमा नहीं है? बोलती शमा तेरा दुख दर्द तेरी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो जहां पना की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं जहां पना को एक पल भी आराम नहीं है, और उनको उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि बोलती शमा उनकी खिदमत में हाजिर न कर दी जाए। बोलती शमा कहाँ है ये मालूम नहीं, क्यों कर मिल सकती है ये मालूम नहीं। जो शख्स बोलती शमा लाकर जहां पना की खिदमत में नजर करेगा, जहां पना व खुशी उसको आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं। इजाजत मिलते ही तमाम लोग कितारों में खामोश बाहर आ गए और उनके साथ लड़का भी। वो लोग तो बाहर आकर अपने अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। उसने दिल में ये ठान लिया था कि वो बोलती शमा लाएगा और आधी बादशाहियत और बादशाह की बेटी को हासिल करके ही रहेगा। ये ठान कर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहर पना की तरफ चल पड़ा। चंद मिनटों में फाटक तक पहुंच गया और बाहर निकल गया। उसको ये भी ना मालूम था कि यह रास्ता कहाँ जाता है और उसको कहाँ जाना है। जिस वक्त वो फाटक के बाहर आया था, उसके पास चंद छोटे सिक्के थे जो उसको भीख में मिल गए थे। वो चलता रहा। रास्ते में ना उसे कोई बस्ती मिली ना गांव, यहाँ तक कि जंगल में उसे शाम हो गई। जंगल का सुनाटा और दरख्तों की कड़कड़ाहट ने उसे बहुत डराया और उसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा ना ले। इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात इसी तरह बसर कर ले। उसको बैठे हुए वह मुश्किल आधा घंटा हुआ था कि उसे दूर से छछूंदर के बोलने की आवाज आई। ये आवाज करीब आती गई, यहाँ तक कि दरख्त के नीचे आना शुरू हो गई। उसने गौर से देखा। अंधेरे का आदी हो चुकने की वजह से उसे हर चीज बखूबी नजर आ रही थी। उसने देखा कि एक छछूंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है दरख्त के नीचे सू सू कर रही है और उसको देखकर बहुत डरा। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतनी बड़ी छछूंदर नहीं देखी थी।
इस छछूंदर ने यकयक मुंह से एक गोला सा उगल दिया। ये गोला इस दर्जे रोशन था कि जैसे चांद। इसकी रोशनी में उसे छछूंदर साफ नजर आई। वो छछूंदर इस गोले को उगल कर उसकी रोशनी में इधर उधर घूमने लगी और एक बार किसी चीज का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गई। लड़के के दिल में एक बार ये ख्याल पैदा हुआ कि इस गोले को उतर कर देखूं कि ये क्या चीज है। ये सोच कर वो चुपके से नीचे उतरा और उसने गोले के पास हाथ बढ़ाया, ये देखने के लिए कि कहीं ये गर्म तो नहीं। गर्मी ना महसूस करके उसने चुपके से वो गोला उठाया और जेब में रख कर दरख्त पर चढ़ गया। रोशनी के गायब होते ही छछूंदर तेजी से उस दरख्त के नीचे आई। वहां वो ना गोला पाकर उसने दरख्त से सर टकराना शुरू किया। रात भर वो रोती रही और सुबह को किसी तरफ भाग गई। जब दिन रोशन हुआ तो लड़का दरख्त से नीचे उतरा और फिर आगे को रवाना हुआ। जब भूख लगती तो जंगल के फल फुलारी खा लेता और चश्मों से पानी पी लेता। तमाम दिन चलते चलते फिर उसे जंगल में रात हो गई और वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। तकरीबन आधी रात के वक्त एक जानवर ने दूसरे जानवर से कहा, भाई कुछ बातें करो जो रात कटे। दूसरे जानवर ने कहा, बात क्या करूं, एक पुरानी कहानी याद आई है। कहो तो सुनाऊं, वो जानवर बोला। उससे बढ़कर क्या बात है, दूसरे जानवर ने कहा। सुनो, 1000 बरस की बात है कि एक जादूगर कोहे काफ के नीचे रहा करता था। वो इतना जबरदस्त जादूगर था कि तमाम जादूगर उसको खुदा मानने लगे। उसने अपने जादू के जोर से 2 चीजें बनाई थी, एक बोलती शमा, दूसरा जादू का गोला। बोलती शमा में ये सिफत थी कि जैसे ही वो जलाई जाती अगली पिछली बातें बता देती। उसके अलावा वो जिस चीज से मुतल्लिक उससे पूछा जाता उसका पूरा पूरा अहवाल सुना देती थी। अब पहले जानवर ने कहा कि इस गोले में क्या सिफत थी। दूसरे जानवर ने कहा, इस गोले में ये सिफत थी कि वो मिसल चांद के रोशन है और अंधेरे में दूर तक इससे उजाला फैल जाता है। जिसके पास वो गोला हो उस पर जादू असर नहीं कर सकता। वो जानवरों की बोली समझ सकता है और अगर देवों और 8 जिन्नों से मुकाबला पड़ जाए तो देव और जिन दोनों उस आदमी से नहीं जीत सकते जिसके पास वो गोला मौजूद है। पहले जानवर ने कहा, और कोई सिफत? दूसरे ने कहा, हाँ, और सिफत ये है, अगर कहीं कोई दरिया मिले तो वो जादूगर का गोला दरिया में कश्ती बन जाता है। आदमी उधर पहुंचकर इस कश्ती को उठा ले, वो दोबारा गोला बन जाएगी। पहले जानवर ने कहा, फिर इस जादूगर का क्या हशर हुआ? हाँ, मैं कहानी छोड़ ही गया, पहला जानवर बोला और बातों में फंस गया। वो जादूगर जब मरने लगा तो उसने जादू के जोर से एक बाग बनाया और उसमें वो शमा रख दी ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। वो जानवर फिर बोला, वो बाग है कहाँ? दूसरे जानवर ने कहा, अबे तू तो बाल पूछता है, बाल की खाल पूछता है। वो बाग यहाँ से 1000 कोस के फासले पर कोहकाफ के नीचे है। रास्ते में 2 दरिया ऐसे पड़ते हैं जिन पर न पुल है और ना ही रास्ते में 2 दरिया ऐसे पड़ते हैं जिन पर न पुल है और ना ही कश्ती जिससे वो पार किए जा सके, और रास्ते में कई देवों जिन्नों के मुल्क हैं। कोई वहाँ भला क्या पहुँच सकता है? अलबत्ता अगर किसी के पास जादू का गोला हो, वो हिम्मत वाला भी हो, तो बोलती क्षमा तक पहुँच सकता है। तो जादू का गोला जादूगर ने इससे भी ज्यादा हिफाजत से रखा है। इस जादूगर ने एक छछूंदर लेकर पाली थी और उसको जादू का खाना खिलाकर इतना बड़ा कर लिया जितनी बड़ी के बिल्ली होती है। फिर उसने उसको वो गोला निगलवा दिया। दिन भर वो छछूंदर इधर उधर फिरा करती है, रात को वो इस गोले को उगल देती है और इसकी रोशनी अपना शिकार मारा करती है, फिर उसको निगल कर चल देती है। ये दोनों इतना ही कहने पाए थे कि आसमान पर सुबह की सफेदी फैल गई और वो दोनों उड़कर चले गए। लड़के ने गौर से उन दोनों की बातों को सुना। वो समझ गया कि ये गोला वही जादू का गोला है और बोलती शमा कोहकाफ के ऊपर है, लिहाजा वो नीचे उतरा और आगे रवाना हो गया। जाते जाते उसको एक बस्ती नजर पड़ी जिसके लोग बहुत हैरान और परेशान थे। लड़के ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि एक देव यहाँ लागू हो गया है जो बस्ती के 8 आदमियों को हर 8वें दिन खा जाता है। आज उसके आने का दिन है, इसलिए सब लोग इधर उधर छुपते फिरते हैं। लड़के ने कहा, तुम ना घबराओ, मैं अकेला उसको मार दूंगा। ये कहकर वो बस्ती के बाहर उस मुकाम पर ठहर गया जहाँ देव रोज आकर ठहरा करता था। उस मुकाम पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन आदमियों की हड्डियां थी जिनको देव मार कर खा लेता था। उनको वहां इंतजार करते चंद मिनट हुए थे कि लंबा चौड़ा देव, जिसका रंग काला था और आगे से दांत बहुत बड़े थे, आसमान से उतरकर उसके सामने आया और बोला, अरे मेरा पहला ही लुकमा इतना जरा सा, भला मेरी भूख कैसे मिटेगी? लड़के को यकीन था कि उसकी जेब में जादू का गोला मौजूद है,
लिहाजा वो अकड़ कर बोला, ज्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाने का इरादा करना। देव उसकी बात पर हंसा और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका मारा। उसकी उंगलियां टूट गईं। अब वो मारे दर्द के चीखने लगा। अब के देव ने दूसरा हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका वो हाथ पकड़कर खींचा तो जड़ से उखड़ गया। अब तो देव का मारे दर्द के बुरा हाल होने लगा और उसको यकीन हो गया कि यह लड़का जान ही से मार देगा। लिहाजा वो उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे जान से ना मारिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा और मैं इसका वादा करता हूँ कि कभी इस बस्ती का रुख न करूंगा। लड़के ने कहा, तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए हैं, तू मेरे क्या काम आएगा। देव ने कहा, अगर मेरी जान बख्शी कर दीजिएगा तो मैं चश्मा सुलेमानी में जाकर नहा लूंगा, मेरा हाथ फौरन ठीक हो जाएगा। लड़के ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन खबरदार अब इधर का रुख न करना। देव ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको पहुँचा ही देता हूँ। लड़के ने इसकी बात मान ली और वहीं इंतजार करने लगा। इतने में बस्ती के आदमी उसको जिंदा सलामत देखकर उसके पास आए और उसके कदमों में गिर पड़े। लड़के ने उन सबको तसल्ली दी कि अब देव आइंदा से उनको नहीं सताएगा। वो लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस गए। इतने में वही देव बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया और बोला, चलिए आप कहाँ चलना चाहते हैं। लड़के ने कहा, मुझे कोहकाफ जाना है। उसने कहा, मुझे चलने में तो कोई उज़र नहीं, लेकिन रास्ते में एक देवों की और एक जिन्नों की सल्तनत पड़ती है, आप वहाँ से कैसे गुजरेंगे। लड़के ने कहा, तुम मुझको पहले देवों की सल्तनत तक पहुँचा देना, जब मैं उनको जीत लूंगा तो आगे चलना। देव ने कहा, मैं पहुँचा कर वहीं छुप जाऊंगा, आप अपने बाल को जलाएंगे तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो लड़के को लेकर आसमान में उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद उसने लड़के को एक किले के सामने उतार दिया और बोला, ये किला देवजादों का है और यहाँ से उनकी हुकूमत शुरू होती है, मैं यहाँ से जुदा होता हूँ। ये कहकर वो देव फौरन वहाँ से रवाना हो गया। उधर लड़का जूं ही किला की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक बहुत बड़ा देव अकेला आया और उसने फौज पर हमला कर दिया। उस अकेले देव का इतना खौफ फौज पर गालिब आया कि इधर उधर भागने लगे। ये देखकर लड़का आगे बढ़ा और उस अकेले देव से बोला, क्या इन बेचारों से मुकाबला कर रहा है, ये तो तुझसे कमजोर हैं, अगर तू बड़ा बहादुर है तो आ मुझसे मुकाबला कर। वो देव लड़के को देखकर हंसा और बोला, ए आदमजाद, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है, मैं इन देवों को तो कुछ समझता नहीं हूँ, तू मेरे मुकाबले में क्यों आया है। लड़के ने कहा, ज्यादा शेखी ना बिगाड़ और अगर कुछ बहादुर है तो मुझसे मुकाबला कर। वो ये बात सुनकर चिल्ला गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक घोंसा तान कर देव को मारा। घोंसे का पड़ना था कि देव चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे देव दौड़ पड़े और उन्होंने इस देव के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डाल दी। उसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर निकल आया और लड़के की बड़ी खातर मदद की और शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। लड़के ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि आप मुझे एक रुक्का लिख दीजिए, आपकी सारी सल्तनत में कोई मुझे ना रोके। देवों के बादशाह ने फौरन वो रुक्का लिख दिया। लड़के ने बाल जलाए और उसका देव फौरन हाजिर खिदमत हो गया। लड़का फौरन देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद देव उतर पड़ा और बोला, वो देखिए सामने दरिया नजर आ रहा है, मैं आपको लेकर इसके पार नहीं हो सकता, अलबत्ता अकेला पार हो सकता हूँ। लड़के ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर ऊपर उड़ो, मैं दरिया दरिया चलता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। वाकई एक बहुत बड़ा दरिया ठाठे मार रहा था, जिसका किनारा कहीं से कहीं तक नजर न आता था। लड़के ने वो गोला जेब से निकाला, वो दरिया में डाल दिया। वो गोला एकदम एक कश्ती बन गया। लड़का उस कश्ती पर बैठ गया। कश्ती तेजी के साथ आप ही आप दरिया में चलने लगी। सारा दिन चलने के बाद शाम के करीब वो कश्ती उस किनारे पर पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा। उसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। वो बाहर निकलते ही गोला बन गई। इतने में वही देव भी आ मौजूद हुआ और बोला, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। ये रास्ता क्यों कर तय होगा? इस रास्ते को तय करने के बाद आपको जिन्नों का मुल्क मिलेगा। लड़के ने कहा, तुम फिक्र न करो और चलो। देव उसको लेकर उड़ा। कोई 1 घंटे के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहाँ कुछ सुझाई न देता था। लड़के ने वो गोला फिर निकाला। चारों तरफ रोशनी हो गई। उस गोले की रोशनी में वो देव उड़ गया, यहाँ तक कि उसको एक मुकाम पर सूरज की रोशनी नजर आई। अब देव रुक गया और बोला, यहाँ से जिन्नों का इलाका शुरू होता है
और अब मैं छुप जाता हूँ। लड़के ने कहा तुम जा सकते हो। अब लड़का खुद आगे बढ़ा। वो मुश्किल चंद कदम गया होगा, बहुत से जिन्नों ने उसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के सामने उसे ले गए, जो वहीं जंगल में शिकार खेल रहा था। जिन्नों के बादशाह ने उसे देखते ही पूछा, तुम आदमजाद हो और यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने कहा, आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं और जहाँ चाहते हैं पहुँच जाते हैं। जिन्नों के बादशाह ने कहा, अगर आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं तो हम सारे जिन्नात बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या वो मुसीबत आदमजाद टाल सकते हैं? लड़के ने कहा, बेशक, बताइए आप पर क्या मुसीबत है? जिन्नों के बादशाह ने कहा, 1 साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियां हमला करती हैं। वो चिड़ियां इतनी बड़ी हैं कि हमने आज तक वैसी चिड़ियां नहीं देखी। उनके सर इंसानों के हैं और जिस्म चिड़ियों के। वो हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उनका हमला उनका गाना है। जब उन्होंने गाना शुरू किया हम सब मस्त हो जाते हैं और अपने पंजों से हमें जख्मी कर जाती हैं। हर महीने इनका गोल का गोल आता है और हमको जख्मी कर जाता है। उनसे बचने की कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा, उनके आने का कौन सा दिन है? जिन्नों के बादशाह ने कहा कि कल सुबह इन चिड़ियों को आना चाहिए। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे और कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। लड़के ने कहा, कल मैं बाहर रहूंगा। जिन्नात उसको अपने साथ शहर ले गए और उसको अपने साथ बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए। सारा शहर वीरान नजर आने लगा। लड़का ये देखकर बाहर निकला। इतने में उसे एक स्याह आंधी आती हुई नजर पड़ी जो शहर की जानिब आ रही थी। उसने जो गौर से देखा तो वो आंधी न थी, बल्कि वो अजीबोगरीब चिड़ियां थी जिनका जिक्र जिन्नों के बादशाह ने किया था। वो चिड़ियां सीधी शहर पर आकर मंडलाने लगी। सारे शहर को बंद देखकर उनके चेहरे पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। लड़के को तन्हा बाहर देखकर वो सब के सब उस पर हमला करने के लिए एक बार झपटी। उन्हें देखकर लड़के ने कहा, ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन चिड़ियां ना हटी और उन्होंने अपने पंजों से उस पर बराबर हमले शुरू किए। उनके इस हमले का कोई असर लड़के पर ना हुआ, क्योंकि जादू का गोला उसकी जेब में था। जब वो सब हमला करके थक गई तो लड़के ने कहा, तुमने अरमान पूरा कर लिया। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ हर हफ्ता क्यों हमला करती हो? यहाँ वालों ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? उनमें से एक बड़ी चिड़िया जो उन सब की सरदार मालूम होती थी बोली, यहाँ के रहने वालों ने हमारे 2 बच्चे पकड़कर घर में बंद कर लिए हैं। वो बच्चे चिड़ियों के बादशाह के हैं। अब उनकी रिहाई चाहते हैं और हमको कोई दुश्मनी नहीं। लड़के ने कहा, आप ठहरिए, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। ये कहकर लड़का बादशाह के महल में गया और दरवाजे पर दस्तक दी। शाही मुलाजमों ने डरते डरते दरवाजा खोला और लड़के को अंदर आते ही बंद कर लिया। लड़का सीधा बादशाह के पास गया और बोला, आपके यहाँ इन चिड़ियों के बादशाह के 2 बच्चे पकड़ लिए गए हैं, इसलिए ये चिड़ियां हर हफ्ते आकर यहाँ हमला करती हैं। बादशाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं भी तलाश कराता हूँ। बादशाह के पूछने पर मालूम हुआ कि खुद उसी की छोटी लड़की ने 2 बच्चे एक जाल में पहाड़ी के नीचे पाए थे और उनको उसने पिंजरे में रख छोड़ा है। लड़के ने उन बच्चों को पिंजरे से निकलवाया और अपने साथ लेकर बाहर आया। चिड़िया उन बच्चों को देखकर मारे खुशी की दीवानी हो गई। लड़के ने कहा, जिन्नों के बादशाह ने माफी मांगी है। लड़के ने कहा, जिन्नों के बादशाह ने माफी मांगी है। उसकी लड़की ने इन बच्चों को पकड़ लिया। उसको मालूम नहीं था कि ये आपके बच्चे हैं। बहरहाल आप इन बच्चों से पूछिए, इनको कोई तकलीफ हमारे यहाँ नहीं होने पाई है। चिड़ियों के बच्चों ने भी इकरार किया कि इनको कोई तकलीफ न होने पाई थी। लिहाजा वो तमाम चिड़ियां ये कहकर चली गईं कि अब सब आराम से रहें, हम लोग अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद लड़के ने उनका पैगाम बादशाह को पहुंचा दिया और इत्मीनान भी दिलाया। जिन्नों का बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला, मेरे लायक क्या खिदमत है? लड़के ने कहा, बस इतनी कि आप अपनी सरहद तक मुझे पार करवा दें। बादशाह ने कहा, सरहद पार होते ही एक दरिया आ जाता है और वो दरिया कोहकाफ से मिला हुआ है, अब आप जाइए। ये कहते ही उसने जिन्नों को हुक्म दिया और वो उसको एक उड़न खटोले पर बिठा कर दरिया तक पहुंचा गए। दरिया के पास पहुंचते ही लड़के ने बाल जलाए। देव हाजिर हुआ। लड़के ने कहा, तुम अकेले दरिया को पार करो, मैं कश्ती कश्ती आता हूँ। देव ने कहा, बहुत अच्छा, और वो उड़कर आसमान पर चला गया। उधर लड़के ने वही गोला निकाला और वही कश्ती बन गई। उसी कश्ती पर बैठकर वो दरिया के पार उतरा। दरिया पार करते ही उसने कश्ती को पानी से निकाला, वो गोला बन गई। इतने में देव भी आ गया। चुनाचे शाम हो रही थी, लिहाजा वो दोनों दरिया के किनारे सो गए। सुबह जब लड़के की आंख खुली, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने नजर आ रहा है, जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। लड़के ने देव को जगाया। देव ने उठते ही कहा, यही कोहकाफ है, इस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको लेकर इस बाग तक पहुंचा देता हूँ जो जादूगर ने लगाया है।
मैं बाहर ही ठहरा रहूंगा, अंदर नहीं जा सकता। मैंने सुना है अंदर बहुत सी बलाएं हैं, वहाँ वही जा सकता है जिसके पास जादू का गोला हो। लड़के ने कहा अच्छा। चुनाचे दियो उसको कंधे पर बिठाकर चोटी पर ले गया। चोटी ऊपर से बहुत चौड़ी थी और उस पर एक बाग लगा हुआ था जिसका फाटक बंद था। दियो ने उसको उतारते हुए कहा, मैंने सुना है कि जिसके पास जादू का गोला हो वो गोले को हाथ में लेकर चले तो कोई बला उसको ना सता सकेगी। लड़के ने कहा अच्छा तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। ये कहकर उसने गोला हाथ में लिया, दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे में एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ था। यकायक एक किरण निकली और चाबी की तरह ताले में पड़कर घूम गई। ताला खट से खुल गया और नीचे गिर पड़ा। उसी गोले से एक और किरण निकली और उस दरवाजे को बातों बातों में खोल दिया। लड़का जब अंदर गया तो उसने देखा कि 2 लोहे के आदमी तीर कमान हाथ में लिए हुए खड़े हैं। इन लोहे के आदमियों ने 2 तीर लड़के की तरफ फेंके, लेकिन गोले से एक किरण निकलकर उन तीरों से लिपट गई और इन तीरों को जला दिया। फिर वही किरण एक शोला बनकर उन दोनों पुतलों पर गिरी और वो दोनों पुतले धड़ धड़ जलना शुरू हो गए। लड़का और अंदर बढ़ा। चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और चमन बंदी की हुई थी। उन फूलों से ऐसी खुशबू निकल रही थी जो लड़के पर नींद की कैफियत ला रही थी। यकायक उसी गोले से शोले निकलना शुरू हुए और उन शोलों ने उन चमनों और फूलों को जलाना शुरू किया। लड़का आगे बढ़ता जा रहा था और तमाम के तमाम चमन जल जल कर खत्म हो जा रहे थे। यहाँ तक कि लड़का बीचों बीच बाग में पहुंचा जिसमें एक क्षमादान में बोलती क्षमा थी। आवाज आई कि बोलती क्षमा उखाड़ कर आप अपनी कमर में रख लीजिए। लड़के ने ऐसा ही किया। क्षमा का उखाड़ना था कि एक बहुत बड़ा शोर उठा, गोया के हजारों आदमी चीख रहे हो। यकायक वो सारा बाग धुआं बनकर उड़ गया। अब वो धुआं साफ हुआ तो लड़के ने देखा कि खाली जमीन पड़ी है जिस पर मैं खड़ा हूँ और सामने दियो खड़ा थर थर कांप रहा है। लड़के ने उसे बहुत तसल्ली दी और क्षमा को अपनी कमर में रखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसी दियो पर सवार होकर फिर उसी रास्ते वापस हुआ। इसी तरह रास्ता तय करते हुए वह अपने वतन की शहर पनाह में दाखिल हुआ। उसने दियो को वहां से रुखसत कर दिया और इसी तरह वो शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा और सिपाहियों से बोला, मुझे बादशाह सलामत के हुजूर में पहुंचा दो। सिपाही उसे लिए हुए बादशाह के हुजूर में गए। बादशाह उस वक्त अदालत कर रहा था और उसके सामने मुकदमा पेश था। मुकदमा ये था कि हीरे के 2 दावेदार थे। एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, और दोनों इस बात पर कसम खाते थे। गवाह दोनों में से एक का भी नहीं था। बादशाह मुकदमे का फैसला करते हुए हैरान था। लड़के को अदालत में देखकर पूछा, ये लड़का कौन है और यहाँ क्यों आया है? लड़के ने कहा, जहाँ पना मैं बोलती क्षमा हुजूर के वास्ते लेकर आया हूँ। बादशाह को इसकी बात का यकीन नहीं आया और कहका मार कर बोला, तू बोलती क्षमा लाया है और ला कहाँ है? लड़के ने कमर से वो क्षमा निकाल कर बादशाह को दी। क्षमा मामूली किस्म की थी। बादशाह ने कहा, इसका क्या सबूत है कि ये बोलती क्षमा है? लड़के ने कहा, हुजूर मैं इसे रोशन किए देता हूँ, हुजूर के मुकदमे का भी फैसला कर देगी। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा रोशन करो। लड़के ने बढ़कर वो शम्मा रोशन की और कहा, ऐ बोलती शम्मा, इस वक्त जहाँ पनाह के सामने किस किस्म का मुकदमा है? शम्मा ने साफ आवाज से कहा, एक हीरे के 2 दावेदार हैं, दोनों कस्में खाते हैं, गवाह दोनों में से एक का भी नहीं। क्यों जहाँ पनाह, है ना ये बात? बादशाह ने कहा, हाँ ऐ शम्मा यही बात है। शम्मा ने कहा, हुजूर इसका फैसला ये है कि आप इस हीरे को इसी वक्त पिसवा कर आधी आधी खाक दोनों को दे दीजिए। इतने में हीरे का एक दावेदार बोला, नहीं नहीं मैं अपना दावा उठाए लेता हूँ, जहाँ पना ये हीरा आप इसी को दे दें, क्या फायदा ये दोनों के मुसर्रिफ का ना रहे। अब शम्मा फिर बोली, जहाँ पना ये हीरा इसी आदमी का है, दूसरा झूठा है। चूँकि ये इसका खरीदार है और इसके दिल को दुख हुआ कि इतनी रकम बेकार जाएगी, दूसरे ही को फायदा पहुँच जाए। दूसरे का चूँकि हीरा खरीदा हुआ नहीं था, लिहाजा उसके दिल को कोई सदमा नहीं पहुँचा। बादशाह इस अजीबो गरीब फैसले को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत फौरन लड़के को दे दी और उसकी शादी भी अपनी लड़की से कर दी। नाज़रीन, देखा तुमने कि जब आदमी किसी काम का इरादा कर लेता है तो वो काम पूरा होकर ही रहता है।